थे और रशिया के पास 1,75,00,000 पर रशिया के पास सीमो हाया नहीं था। इसे द व्हाइट डेथ कहा जाता था। दरअसल वो सफेद कपड़े पहनकर बर्फ में छुप जाता था। सीमो गोली मारकर अपनी जगह बदल लेता था। इससे दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाता था। कमाल तो ये कि वो स्कोप का इस्तेमाल ही नहीं करता था। उसने 100 दिन में 500 से ज्यादा सैनिक मार दिए। फिर उस एक आदमी को मारने के लिए रशिया के सैनिकों ने पूरे जंगल को तोप से उड़ाना शुरू कर दिया। एक बम सीधा सीमो के मुंह के पास फटा पर वो मरा नहीं और 96 की उम्र तक जिंदा रहा। 2020 में अमेरिका में अफवाह फैल गई कि 5G टावर्स का इस्तेमाल करके सरकार कोरोना वायरस फैला रही है। तो एक आदमी ने इसका फायदा उठाने का सोचा। उसने कहा कि उसने ऐसी क्रीम बनाई है जो खतरनाक 5G किरणों को हमसे दूर रखती है। उसे हजारों लोगों ने खरीदा। फिर बाद में पता चला कि वो वैसलीन बेच रहा था और इस तरह उसने करीब 4 करोड़ रुपए कमा लिए। जब हिचकी आती है तो मूड खराब हो जाता है। ऐसे 1922 में एक आदमी को हिचकी आना शुरू हो गई। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया पर उसकी हिचकी रुकी ही नहीं। फिर 70 साल बाद जाकर उसकी हिचकी बंद हुई। पर हिचकी बंद होने के थोड़े दिन बाद उसकी आंखें बंद हो गई। तुम लोगों का ये हाल ना हो इसलिए मैंने व्यू प्रोडक्ट में 3 ऐसे अजीबोगरीब चीजें जिनको देखने के बाद आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। एंड भाई वीडियो के लास्ट वाले फैक्ट को जानने के बाद आपके जुबान से एक ही शब्द निकलेगा। बट उससे पहले हमारे पिछले वीडियो को 1.5 लाख लोगों ने लाइक किया था और उनको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिली थी। जैसे कि एक का एग्जाम कैंसिल हो गया था और किसी को फ्री में रिचार्ज मिल गया था और भाई एक बंदे की तो शादी ही हो गई थी। तो गाइज अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर कुछ गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है। तो गुड न्यूज का सवाल है, क्लिक ही तो करना है, तो फटाफट से क्लिक कर दो। नंबर 1, साल 2018 में असम के तिनसुकिया में एक ATM में चूहा घुस गया था और जब टेक्नीशियन ने इस ATM को खोला तो उसके अंदर से एक चूहा मरा हुआ मिला। और बस इतना ही नहीं, आप तस्वीर में देख सकते हैं इस चूहे ने मरने से पहले लगभग 12 लाख रुपए उतर दिए थे। नंबर 2, स्क्रीन पे आप जिस पक्षी को देख रहे हो ये डायनासोर्स के टाइम पे हुआ करते थे और ये पक्षी आजकल के हाथियों के जितने साइज के होते थे और इसके कंकाल साउथ अफ्रीका में आज भी हैं। नंबर 3, साउथ कोटा। गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनार बम को जला के उसके ऊपर एक स्टील का गिलास रख दिया था और ये अनार ने एक स्टील के गिलास को तो आराम से फोड़ दिया था। लेकिन गाइस आज हम लोग अनार बम को जला के उसके ऊपर एक नहीं बल्कि 4 स्टील की गिलास को रख देंगे और गाइस फिर देखेंगे कि एक अनार बम 4 स्टील की गिलास का क्या बिगाड़ पाता है। ये पागल हो गया। तो गाइस फाइनली मैंने अनार के ऊपर आग लगा के चारों गिलास को ढक दिया। लेकिन इसको देखने से पहले गाइस आप लोग कमेंट में ये बताओ कि आप लोग इंडिया और पाकिस्तान में किसे पसंद करते हो। अगर आप लोग इंडिया को सबसे ज्यादा पसंद करते हो तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फाइनली अनार चारों गिलास के अंदर काफी तेज जलने लग गया है। पूरा जलने के बाद हम लोग गिलास को हटाकर देखते हैं और ये क्या भाई, इसने तो चारों गिलास में छेद कर दिया। गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनार बम को दोस्तों ये बच्चा ये टेलीस्कोप खरीदना चाहता है पर इसके पास इतने पैसे नहीं है कि इसे खरीद पाए, इसलिए ये पैसे जोड़ने लगता है। दरअसल दोस्तों ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने खुली आंखों से एक सपना देखा है कि इसने इसी टेलीस्कोप की मदद से एक नया ग्रह ढूंढ लिया है जिसके कारण हर जगह इसी के ही चर्चे हैं और अब इसे उस ग्रह पर भेजा जा रहा है। ये स्पेस सूट पहनता है और रॉकेट में बैठकर उस ग्रह की ओर निकल पड़ता है और फाइनली प्लेनेट पर पहुंचकर अपना झंडा लगाता है। दोस्तों अब ये बच्चा इसी सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। इसके दोस्त हमेशा पॉकेट मनी से टेस्टी खाना खाते और टॉयज भी खरीदते हैं पर यह हमेशा अपने दिल पर पत्थर रखकर टेलीस्कोप के लिए पैसे जमा करता है क्योंकि इसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण इसका सपना ही है जिसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब धीरे धीरे करके टाइम बीतता है और फाइनली उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो टेलीस्कोप खरीद पाए, इसलिए वो भागता भागता टेलीस्कोप खरीदने जाता है। दोस्तों अब वो अपने सपने की पहली सीढ़ी चढ़ने ही वाला होता है लेकिन तभी दुकानदार उस टेलीस्कोप की प्राइस 2500 की जगह 3500 कर देता है जिससे उस बच्चे का सपना टूट जाता है। तो दोस्तों इस बच्चे के लिए लाइक और सब्सक्राइब पे बनता है और आपने इस कहानी से सलीम अपने छत पे हरे रंग का झंडा लगाता है। ये देख पंडित जी भी अपने छत पे भगवा रंग का झंडा सलीम के झंडे से ऊंचा करके लगाते हैं। थोड़े समय बाद सलीम देखता है कि मेरा झंडा नीचे और पंडित जी का झंडा ऊपर है। फौरन जाकर अपने झंडे को सबसे ऊपर वाले मंजिले पे लगाता है। फिर जब पंडित जी देखते हैं कि मेरा झंडा नीचे और सलीम का झंडा ऊपर है तो ये भी फौरन जाकर अपने झंडे को सबसे ऊपर वाले मंजिले पे लगाते हैं। ये सिलसिला लगातार शाम तक चलते रहता है। फिर रात भी इन दोनों का बिना सोए हुए ही बीतता है। फिर सुबह होते ही सलीम बड़ा बांस और बड़ा झंडा सिलवा के बाजार से लाता है। ये देख पंडित जी भी पीछा नहीं रहते और ये भी बड़ा वाला झंडा और बड़ा वाला बांस लेकर आते हैं और ये दोनों अपने अपने छत पर झंडे को खड़ा करते हैं। तो देखते हैं कि दोनों झंडा बराबर ही हैं। उसके बाद ये पंडित जी झंडे को हाथ से उठाकर थोड़ा ऊंचा करते हैं। तभी ये लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, पापा देखिए अपने देश का झंडा तिरंगा बन गया। ये देख सभी हिंदू मुस्लिम ताली बजाते हुए एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। दोस्तों अपने देश के झंडे तिरंगे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बंद। गजब वीडियोस के लिए रेडी हो जाओ। नंबर 4, ये देखो ये बंदे किस तरीके से स्प्रिंग वाले खिलौने से ट्रिक्स करते हैं जो देखने में बिल्कुल इल्यूजन
इल्यूजन जैसा लगता है। मतलब कितना परफेक्शन है यार, गजब भाई। नंबर 3, किसी भी चीज को जब स्लो मोशन में देखा जाता है तो वो चीज कितनी गजब लगती है आपको इस वीडियो से पता चल ही जाएगा। और ये जो शेप्स और पैटर्न्स बन रहे हैं वो देखने में कितने अमेजिंग लग रहे हैं यार। नंबर 2, अब इस बंदे को देखो जो पहली बात तो नेक्स्ट लेवल बबल बनाता है, ऊपर से फिर जब वो बबल नदी में जाके ब्लास्ट होता है तो वो चीज देखने में कितनी औसम लगती है। वाओ यार। नंबर 1, अब यहाँ पर एक बड़े से आयरन ब्लॉक को कंप्रेस किया जा रहा है और ये प्रोसेस कितनी मैजिकल लग रही है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि आयरन को दोस्तों एक भाई साहब इतना मोटा हो गया कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया। एक बार सांस अंदर ले ले तो छोड़ना मुश्किल, और सांस छोड़ दे तो दोबारा लेना मुश्किल। वह इस सिलसिले में डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, भाई साहब मर जाएंगे आप, अगर जीना चाहते हो तो खाना पीना छोड़ दो। दोस्तों उस भाई साहब ने सोचा कि मैं न खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न चल सकता हूँ, न फिर सकता हूँ, बेकार है ऐसा जीना। दोस्तों ये सोचकर उसने 8 माले की ऊंची बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी, परंतु उसकी किस्मत काफी अच्छी थी, वह मरा नहीं। जब आँख खुली तो अस्पताल में पड़ा था और वही डॉक्टर बाजू में खड़ा था। उस भाई साहब ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, हाँ आप तो जिंदा हैं साहब, लेकिन वे तीनों मर गए हैं जिन पर आप गिरे थे। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक झूले जिसे एक बार बैठने पर दोबारा कोई भी हिम्मत नहीं करता है, और लास्ट वाला झूला देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नंबर 1, 360 डिग्री पेंडुलम झूला। इस झूले में 30 लोगों